श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय में कहा कि हम अन्न आदि की विशेष रूप से यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करके और उसके बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करते हैं। मुच्यन्ते सर्व क्लेश विषय, सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से हम मुक्त हो जाते हैं। और भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण, जो केवल अपने लिए पकाता है, बिना अग्नि में आहुति दिए भोजन करता है, उसको दो शब्द, पापी है और पाप का भोग कर रहा है। क्या? भगवान श्री कृष्ण जी, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है। और आज हम क्या करते हैं? बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं, बहुत अच्छे व्यंजन बनाते हैं, भगवान के सामने रखते हैं और खुद बांट करके खा जाते हैं। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है, और अग्नि के अंदर जो हम आहुति देते हैं वो समस्त देवी देवताओं को प्राप्त होती है। इसलिए हमारी मूल परंपरा है वो अग्नि में आहुति देने की है। कैसी परंपरा है? अग्नि में आहुति देना। और आप लोग भी जब विशेष अनुष्ठान या कुछ करते होंगे तो अग्नि में आहुति देते हैं, नहीं देते हैं? अग्नि में पूजा करते हैं ना, अग्नि में आहुति दे करके। और सामान्य रूप से ये क्यों हुआ? हमने शॉर्ट फॉर्म अपना लिया। पहले हम क्या करते थे? हवन करते। अब यहाँ पर अग्नि है तो हमने दीपक में अग्नि रख लिए। यहाँ पर धूम्र हो रहा है औषधियों का तो हमने धूप बत्ती जला ली, अगरबत्ती जला ली, और उसके कारण से हम मूल यज्ञ से हट गए। और जब हम मूल यज्ञ को यदि करते हैं और 5-7 मिनट 10 मिनट लगते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा टाइम, बहुत सारा सामान, बहुत सारी वस्तुएं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा समय हमें चाहिए, थोड़ा सा द्रव्य हमें चाहिए, हम आसानी से, आराम से हम अपने घर के अंदर अपने हाथों से हम यज्ञ कर सकते हैं। देव यज्ञ, चिकित्सा यज्ञ आदि ये सरल सरल यज्ञ होते हैं, आसानी से कर सकते हैं। कुछ 25-30 मंत्र होते हैं और उसका प्रयोग करके हम कर सकते हैं। और महानुभाव, इतना छोटा यज्ञ यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो उसके अनेकों अनेक लाभ है। उसमें से आपको कल कुछ लाभ बताया था। वातावरण के अंदर ऋण आवेशित कण बढ़ जाते हैं, उसमें निरंतर रहते हैं, ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़ती है, बॉडी अल्कलाइन होती है। दूसरा लाभ एक आपको बताया था, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एटॉमिक रेडिएशन से भी हमें बचाता है। इस प्रकार से कुछ लाभ आपको कल बताया था। नैनो पार्टिकल वाले लाभ भी आपको बताया था कि यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो होते हैं और मेडिसिनल पार्टिकल होते हैं। उसको जब हम इनहेल करते हैं, हमारे शरीर पे उसका स्पर्श होता है तो उससे हमें सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से, विशेष रूप से स्वास्थ्य के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से महानुभाव, आज हम जिस जीवन शैली को जी रहे हैं उसमें एक सबसे बड़ी बीमारी है कम्युनिकेबल डिजीज। जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उसके कारण से होने वाली बीमारियां। और कोरोना काल से आप सब बहुत अच्छी प्रकार से परिचित हैं। एक छोटा सा वायरस के कारण हम कितने प्रभावित हुए थे, कितने लोगों की मौत हो गई, और पूरी दुनिया का आंकड़ा निकाले यदि खर्च का उसके कारण, तो इतना बड़ा पैसा खर्च हुआ है कि उसका हम हिसाब भी ना लगा सके। और कितनी बड़ी हानि मानवता की भी हुई एक छोटे से वायरस के कारण। और ऐसे ना जाने कितने प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इस वातावरण में, हमारे खान पान से लेकर के कपड़े लत्ते, सोफे गद्दों से लेकर के हर जगह पर हमारे संपर्क में आते हैं। और आज हम कितने जागरूक हो चुके हैं, हैंड सैनिटाइजर से लेकर के साबुन, शैम्पून से लेकर के अलग अलग प्रकार की क्लीनिंग के कितने सारे संसाधनों का हम प्रयोग करते हैं। उसके बावजूद आज WHO के आंकड़े बताते हैं कि एक वर्ष में 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है केवल बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियों से। जो भी दवाइयां लिए ठीक हो गए वो आंकड़े तो अलग हैं, और 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है। और इसमें कई सारे कारण हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष कारण आज हम सबके हाथ में रहा मोबाइल भी है। हम दिन में कितनी बार मोबाइल को छूते हैं हम खुद भी नहीं बता पाएंगे। और सफाई कितनी बार करते हैं? हम हर चीज को छूते हैं, मोबाइल को छुए, हर चीज को छूते हैं, मोबाइल को छुए। कुछ समय पहले एक हॉस्पिटल के अंदर एक इंफेक्शन फैला ऑपरेशन थिएटर में। उसके कारण एक रिसर्च किया गया और उसमें पाया गया कि डॉक्टर ने मोबाइल का यूज किया, उसके कारण से वो इंफेक्शन फैला। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर आदि के लिए भी उस प्रकार के कानून बने और उसको बैन किया गया। उसके बाद एक स्टडी और हुई, उसमें ऑफिस चलाने वाले लोग, ड्राइवर,
ड्राइविंग करने वाले लोग, सामान्य घर चलाने वाले लोग, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लोगों के मोबाइल लेकर के उसको स्वाइप करके माइक्रोबायोलॉजी लैब में टेस्ट किया गया और पाया गया हमारे घर के टॉयलेट सीट के ऊपर भी जितने खतरनाक और भारी मात्रा में बैक्टीरिया नहीं होते हैं, उतना बैक्टीरिया हमारे मोबाइल और मोबाइल के कवरों के ऊपर पाए गए। और उतना ही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यवहार में हैं और उसके कारण से हमें बीमारियां होती है। और महानुभाव, जो हम ये यज्ञ करते हैं प्रतिदिन घर के अंदर, छोटा सा भी यदि हम यज्ञ करते हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 11 आहुति, 21 आहुति करके, उस यज्ञ से उत्पन्न जो धुआं होता है, उस धुएं को हमने एनालाइज करके देखा। एक एनालाइज करने की केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS कहते इसको बोला जाता है। ये 2 करोड़ की मशीन होती है और उसके अंदर हम जो द्रव्य को गैस फॉर्म में देते हैं उसको माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके क्या क्या तत्व हैं, कितनी मात्रा में है, उसका क्या कार्य होता है, वो सारा डीप लेवल पर हमें एनालाइज करके प्राप्त हो जाता है। वो मशीनें हमने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इंस्टॉल की हुई है। ये जो नॉर्मल सामान्य घर में हम जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से उत्पन्न जो धूम्र होता है उसको जब हमने एनालाइज करके उसमें देखा, महानुभाव, उसमें हमें भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट मिला, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को उत्पन्न ना होने दे, या फिर उत्पन्न हो गए तो उसको ग्रो ना होने दे और ना बढ़ने दे। तीसरा, उसको नष्ट करने वाले। ऐसे तीनों ही कैटेगरी के कंपोनेंट्स उस धूम्र के अंदर प्राप्त हुए। उसके बाद WHO के आंकड़ों के अनुसार ये जो 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है, उसमें सबसे ज्यादा कारणभूत जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि हैं, उसमें से 19 प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस लिए। और माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमने यज्ञ करके और उसके धूम्र का जो एक्सपोजर है वो 5 मिनट के लिए दिया। कितनी देर के लिए? महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 5 मिनट मात्र यज्ञ का धूम्र देने से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस दूर हो गए। और एक बार मात्र किए गए यज्ञ का जो प्रभाव है कुछ बैक्टीरिया के ऊपर 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन से लेकर के 1 महीने तक प्रभाव देखने को मिला। कितना? एक बार किया गया यज्ञ का प्रभाव माइक्रोबायल एक्टिविटी में 1 महीने तक प्रभाव देखने को मिलता है। और उसके बाद हमने, जहां हॉस्पिटल चलती हैं तो वहां कमरों में जो बड़े रोग के रोगी ठहरते हैं, फिर छोड़ करके जाते हैं, तो वहां पर और इन्फेक्शन फैलते हैं। तो ऐसे कमरों को कुछ लिए और उन कमरों के अंदर सारा जो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार रिसर्च की कि इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन से वायरस है, कौन से फंगस है, कितनी मात्रा में है, कैसे कैसे, वो सारी चीजों को नापा गया। और उसमें भी रेंडमाइज तरीके से यज्ञ आदि करके देखा गया। महानुभाव, जिस स्थान पे यज्ञ किया, जबकि हमारे नॉर्मल घर में उतना हेवी बैक्टीरिया नहीं होता है, जो हॉस्पिटल के कमरों के अंदर होता है, जहां पर रोगी रहते हैं वहां पर होता है, वो बहुत हेवी मात्रा में होता है। मात्र एक बार के यज्ञ से वो कमरा पूरी तरह से साफ हो गया बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। ये नेचुरल सैनिटाइजर है, हमारे पूरे घर को सैनिटाइज कर देता है। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस, उसको पूरी तरह से दूर कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर और डिटेल से पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में और IIT रुड़की में और कई सारे कार्य किए और इन सारे डाटा को एक रिसर्च पेपर के रूप में ला करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रिसर्च पेपर जिसमें प्रकाशित होते हैं, जो हाई इंपैक्ट फैक्टर के जर्नल्स होते हैं, उसके अंदर इसको भेजा गया और वहां पर इसको एक्सेप्ट किया गया कि यदि भारतीय इस विद्या का अनुकरण लोगों को सिखाया जाए या कराया जाए तो हम 2.25 करोड़ लोगों को माइक्रोबायल एक्टिविटी के कारण होने वाले जो रोग हैं उससे हम बचा सकते हैं और हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां बचा सकते हैं। ये कितना बड़ा लाभ है। छोटा सा ये, जो कि हमारी घर की परंपरा में हमारे को हर रोज यज्ञ करने के लिए विशेष रूप से हमें कहा गया कि प्रातःकाल, सायंकाल की पूजा हम यज्ञ के माध्यम से करें। आज उस पूजा को हमने छोड़ दिया और अनेक प्रकार की बीमारियों का घर हमारे बन गया।
इसलिए हमें विशेष रूप से इसका प्रयोग करना। और उसके बाद हमने एक और कार्य किया, जब कोरोना काल आया उस समय विशेष रूप से कोरोना से जो प्रभावित लोग थे उसमें सैकड़ों जगह पर अलग अलग यज्ञ, जैसे आपके यहाँ मुंबई से काफी लोग हैं, एक बहन पल्लवी जी करके मुंबई की एक बड़े डॉक्टर हैं, और वो एक पूरे बड़े हॉस्पिटल को ही संभाल रही है, देख रही थी। उस कोरोना काल में उसके पास सैकड़ों पेशेंट थे और उसको देखते हुए उनको खुद को भी कोरोना हो गया। अब जब उनको खुद को कोरोना हो गया तो वो जो दवाइयां लेते थे उससे उनको, पेशेंटों को भी कुछ नहीं हो रहा था और खुद को विश्वास भी नहीं था और उनको भी कुछ नहीं हुआ। उस समय हमारे डॉक्टर तारा सिंह जी है, जो मुंबई में ही विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा का सेंटर चलाते हैं, यज्ञ से ही चिकित्सा करते हैं। उन्होंने तुरंत मेरे को फोन किया कि स्वामी जी ये तो बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल चलाती है और उस पूरे हॉस्पिटल में सेवा करते करते उनको खुद को ही कोरोना हो गया और उनकी हालत बहुत खराब है, क्या करें। उस समय उनको तुरंत कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण, जो आज कफेष्टि हवन सामग्री है, वो उनको दिया। और हमारे सुरेश यादव जी करके वहां मुंबई के राज्य प्रभारी, उस समय बाहर भी नहीं निकलने देते थे, बहुत ज्यादा वो था, तो वहां पर जो सेवा के लिए कैंपेन चलाते हैं तो उसके अंदर पतंजलि के कार्यकर्ता का नाम था, ये राज्य प्रभारी थे। उनको तुरंत कहा कि ये सारी जड़ी बूटियां, दवाइयां, ये सारी चीज हवन कुंड से लेकर के जाकर के उनके हॉस्पिटल में वो जहां पर हैं वहां पर उनको पहुंचा दो। और उनका फोन के ऊपर ही उनको सारा कुछ बताया, सिखाया और कराया। महानुभाव केवल 3.5 दिन के अंदर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई और 1 सप्ताह में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। ये कोरोना काल की बात है। यहाँ पर हमारे बीच में हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी बैठे हैं, उनके ही साथ जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनके पार्टनर हैं हेमंत भाई जी, वो खुद भी कोरोना से भारी रूप से प्रभावित हुए थे और उनकी भी हालत बहुत ज्यादा डैमेज हुई थी। उस समय भी उन्होंने विशेष रूप से यज्ञ किया और कोरोना से पूरी तरह से बाहर। और घर पे वो कह रहे थे हम यज्ञ करते थे, मेरे को कोरोना हुआ है, उनके जो बच्चे थे वो उनके बिना रहते ही नहीं थे, तो बच्चे उनके साथ रह रहे हैं। और उस अवस्था में उन्होंने कहा कि आगे भी ना बढ़ा कोरोना और वो जिन उनको जो हुआ था वो भी शांत हो गया। ये कितनी बड़ी बातें हैं। और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों सैकड़ों ऐसे उदाहरण उस कोरोना काल में मुंबई में हमारे आदरणीय सुरेश भाई जी ने, नरसिंह भाई जी ने कितने लोगों को सिखाया, बताया। और ये जिनका मैं आपको अभी उदाहरण बताया, तारा सिंह जी, कितने लोगों को कोरोना काल से बचाया। और एक घटना तो ऐसी हमने देखी, तेलंगाना रुद्रपुर में एक श्रीनिवास जी करके एक व्यक्ति थे, उनको कोरोना हुआ। कोरोना इतनी हाई अवस्था में चला गया कि वो बिल्कुल बेड के ऊपर हैं। अब उनके परिवार के लोगों ने उनकी कोरोना होने पर भी आस छोड़ दी थी, उनको मिलने भी नहीं जाते थे। और उस समय डर, भय और अलग वातावरण था। उसमें ब्लैक फंगस हो गया। जब ब्लैक फंगस हुआ तो और ज्यादा, और मस्तिष्क में यहाँ 2 या 3 जगह पर होल करके हर 3 दिन में, 7 दिन में अंदर से जहां जहां फंगस फैलता था उसको पूरा ड्रेसिंग करके निकाला जाता था। उनकी खोपड़ी काफी सारी खाली हो गई थी, जो काट काट करके निकालते थे जहां जहां फंगस फैलती गई, उनको देखना बंद हो गया। पूरा चेहरा आदि देखे तो पूरा काला होकर के बिल्कुल, मतलब जो दवाइयों का साइड इफेक्ट आदि होकर के बिल्कुल अंतिम स्थिति में थे। और डॉक्टर लोगों ने भी लास्ट में कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और एक बार हर 2-3 दिन में 40-50 हजार रुपए का चार्ज लगता है, वो सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। और लास्ट ऐसी स्टेज थी कि डॉक्टर ने भी मना कर दिया, परिवार के लोग भी उनके घर पे लाने को या कुछ करने को तैयार नहीं थे। हमारे श्रीनाथ जी करके एक व्यक्ति हैं, वहां पर एक यज्ञ चिकित्सा का ऑनलाइन कोर्स उन्होंने किया था। उन्होंने उनको प्रेरित किया और वो जिस हॉस्पिटल में रहते थे उसी हॉस्पिटल में उनके कमरे के अंदर कफेष्टि से हवन करना प्रारंभ किया। महानुभाव जो इतनी हेवी कंडीशन में जो जा चुका था, उनको हवन कराने से मात्र 3.5 महीने के अंदर उनका ब्लैक फंगस और कोरोना वायरस दोनों ही रिपोर्ट सामान्य आ गई। और वो देखना उनका बंद हो गया था, वापस वो देखने लग गए। उनका मस्तिष्क आदि जो सारा वो हुआ था, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल होते होते 1 साल के बाद वो स्वयं पतंजलि योगपीठ आए थे कि स्वामी जी उस समय ये कफेष्टि से हवन किया था और आज मैं आपके सामने हूं, वरना मेरा जीवन नहीं था, मेरे परिवार ने भी छोड़ दिया। ऐसे ऐसे केस। और वो केस जब हमारे पास ऐसा देखा, उस समय हमने
कोरोना के ऊपर कार्य करना शुरू किया था लेबोरेटरी के अंदर कि किस प्रकार से कार्य करता है हवन, कम्युनिकेबल डिजीज में किस प्रकार से हम वो कर सकते हैं कार्य, उसके ऊपर डीप लेवल पर विस्तार से कार्य कर रहे थे। और आज से कुछ समय पहले ये कार्य हम पूर्ण कर चुके हैं। आप सबको जानकर के अपनी याज्ञिक संस्कृति के प्रति गर्व होगा। आज जैसे एलोपैथी के अंदर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का कोई निर्माण करते हैं और जितनी पूरी रिसर्च होती है सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल पर्यंत की जो सारी की सारी R&D का जो एक पूरा प्रकल्प होता है, वो सारी चीजें करते हुए 2-2.5 साल का समय लगा है। लेकिन 2-2.5 साल के अंदर आज अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड लेवल पर जो हाई इंपैक्ट देने वाली जो मेडिसिन होती हैं, कोरोना वायरस, ब्लैक फंगस, निमोनिया और टीबी, ये 4 रोग को सबसे ज्यादा हेवी भारी कहा जाता है जो कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत आते हैं। उन चारों ही रोगों पर कफेष्टी हवन सामग्री से हवन करने से 100% हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो एविडेंस बेस्ड सिद्ध कर चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। आने वाले समय में कभी भी जैसे कोरोना आया, इस प्रकार की कोई भी यदि कम्युनिकेबल डिजीज आती है तो हम बेधड़क किसी भी प्रकार के संकोच के बिना हम कम्युनिकेबल डिजीज को दूर करने के लिए यज्ञ का सबसे सहज, सरल और सटीक तरीके से प्रयोग करके लाभान्वित हो सकते हैं और लोगों को कर सकते हैं। और ये विश्व लेवल पर इस प्रकार का कार्य हुआ, ये यहीं पे नहीं। और ये जो पेपर है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हाई इंपैक्ट वाले जो जर्नल्स होते हैं उसके अंदर ये प्रकाशित हो रहा है। महानुभाव, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कार्य भी हुआ है। और ये कुछ सामग्री ये रखी है प्रहलाद को एक पैकेट के अंदर, आपको कुछ दिग्दर्शन कराते हैं। ये तो मैंने आपको एक कफेष्टी के बारे में बताया। ऐसी ये अलग अलग रोगानुसार 11 प्रकार की सामग्री है जिसके ऊपर पूरा अनुसंधान हुआ है, शोध हुआ है और पूरी तरह से उसका ऊपर रिसर्च किया गया है। ये जो 11 प्रकार की सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों का प्रयोग करके आज छोटे छोटे रोगों से लेकर के जिनको हम कह सकते हैं कि जिनको बड़ा रोग कहा जाता है, जैसे कल आपको एक उदाहरण बताया था एमडी का, मोटो न्यूरॉन डिजीज, जो हमारे न्यूरॉन से संबंधित बीमारी होती है। हमारे न्यूरॉन्स डैमेज होते जाते हैं तो हमारे शरीर का वो पार्ट कार्य करना बंद कर देता है। हमारी आदरणीय बहन जिग्ना बहन यहाँ बैठी हैं। हमने जब ये कार्य शुरू किया तब हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी, नरसिंह भाई जी, उनकी प्रेरणा से उन्होंने भूज में यज्ञ से चिकित्सा करने का सेंटर यहाँ पर प्रारंभ किया था। और उस समय वो भाई आया था और उन्होंने विशेष रूप से प्राणिष्टि हवन सामग्री का प्रयोग किया था। और यहाँ पर आपके क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती अपामार, अंघेड़ो, अंघेड़ो बोलते हैं ना, अपामार जिसके बीज चिपक जाते हैं, वो अष्टवर्गीय औषधियों में से एक विशेष औषधि है। उसका विशेष रूप से उन्होंने प्रयोग किया। जो भाई कई महीनों से बेड के ऊपर था, महीनों से क्या सालों से, 3-4 साल हो गए थे, तो बेड के ऊपर था, कुछ भी नहीं कर सकता और एक के बाद एक अंग उसका शिथिल हो रहा था। हर प्रकार की दवाइयां भी कर चुके, उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ था। यही प्राणिष्टि हवन सामग्री और ये आपके जो अंघेड़ा मिलता है उससे हवन और गुगुल आदि से धुनी की उनके कमरे में महानुभाव 3-3.5 महीने के अंदर वो बेटा क्रिकेट खेलने लगा। जो 4-5 सालों से बेड के ऊपर है और 3-4 महीने के ट्रीटमेंट। और आपके सामने ही जो यहाँ पर कल बताया हमारी आदरणीय बहन पुष्पा जी, जिनको ब्रेस्ट का कैंसर था, वो उन्होंने ठीक किया। इसी प्रकार से बहन अनु जी, जिनको ब्लड कैंसर था, उसको उन्होंने ठीक किया। ये आपके गांव के ये प्रत्यक्ष एग्जाम्पल जो बड़े रोग के हैं। और ऐसे इस क्षेत्र में भी कितने सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के रोगों से, हमारी ये मुद्रा में जयेश भाई जी करके थे, उनको भी ये शुरुआती केस है, उनको भी कैंसर हुआ था, कार्सिनोमा कैंसर जिसको कहा जाता है, उसको कहते हैं कि जान लेकर के जाता है। और आज भी वो नॉर्मल जीवन जी रही वो बहन, कुछ नहीं हुआ, यज्ञ किया ठीक हो गई। और ऐसे कितने एग्जाम्पल है, कितने उदाहरण हैं जो यज्ञ करने से विशेष रूप से लाभान्वित हुए हैं और ठीक हुए। तो ये प्राणिष्टि हवन सामग्री, जिनको ऑटो इम्यून डिजीज है, मल्टीपल डिजीज है,
या वंशानुगत रोग होते हैं, तो ऐसे रोगों के लिए विशेष रूप से प्राणिष्ठीय हवन सामग्री से हवन करते हैं तो लाभ होता है। जिनको कैंसर है अलग अलग प्रकार के, तो उन कैंसर के लिए कहीं गांठ हो गई है, हड्डी बढ़ रही है, तो उसके लिए कर्कटेष्ठीय हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार जितने भी पित्तजन्य रोग है, उन पित्तजन्य रोगों के लिए पित्तेष्ठीय हवन सामग्री से हवन करते हैं। हार्ट से संबंधित डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाना, या और भी इस प्रकार के, हमारे सामने साक्षात उदाहरण बैठा है हमारे आदरणीय भ्राता सुरेश भाई जी। उनकी माता जी यहीं पे कोटड़ा कोटड़ा गांव में वो रहती थी और उनको हार्ट अटैक आया था। एक यहाँ पर भूज में हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया, दवाई लेते हुए दूसरी बार हार्ट अटैक आया, उनको मुंबई ले गए, एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया, और उनकी ऐसी स्थिति लास्ट में आई थी कि डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया कि अब ये ठीक नहीं हो सकता है, और कुछ दिन की मेहमान है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घर पे भेज दिया कि अब आप घर पे रखिए, जो भी 8-10 दिन 15 दिन जो भी रह जाती है आप सेवा कीजिए, और कुछ नहीं हो सकता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ घर पे गई, तो ये हर रोज हवन, दैनिक हवन करते हैं, तो उन्होंने उन्हीं के कमरे में उनके पास करना प्रारंभ किए। फिर उनको लगा कि अब ये जो यज्ञ की शुद्ध वायु, सुगंधित वायु है, वो उसके अंदर जाए तो उनको लाभ हो, तो थोड़ी देर के लिए उसका जो मास्क 24 घंटे लगा रहता था ऑक्सीजन का, 1 मिनट 2 मिनट हटाते, प्रॉब्लम होती तो वापस लगा देते थे। ऐसे करते करते वो 5-10-15 दिन जो डॉक्टर ने बताए थे वो तो भूल ही गए। 6 महीना बीत गए और वो माता जी को 100% ऑक्सीजन की आवश्यकता समाप्त हो गई, बाहर से जो सिलेंडर लेते। और उसके बाद वो माता जी 5-6 साल जी, 9 साल जी, और स्वस्थ होकर के एक भी हार्ट अटैक नहीं। पहले एलोपैथी की दवाइयां लेते हुए भी हार्ट अटैक था, और अब ये यज्ञ की शरण में आए, उससे ऐसी कंडीशन से बाहर आए और 9 साल जीवित रहे, कुछ नहीं हुआ। तो ये हृदय हवन सामग्री हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 आदि, तो ये विशेष रूप से मधुइष्टि का प्रयोग करते हैं और उससे हवन करते हैं। एक यहाँ पर ही आपके भुज में एक नया ब्रांड है, ये जो आनंद का बताया ना, वो आनंद जब ट्रीटमेंट लेता था और उसको जब वो क्रिकेट खेलने लगा, लोग देखने के लिए आते थे ये कैसे ठीक हो गया, ये बीमारी तो अननोन डिजीज, मतलब इस बीमारी को ठीक नहीं हो सकती है। इस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पर WHO ने घोषित किया है कि ये बीमारी एक बार हो गई तो जान लेकर के जाती है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये नैया करके एक बहन थी, उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, वो भी उनसे प्रेरित होकर के वहां बैठ करके हवन करने लगी, उनके साथ साथ उन्हीं के घर पे आकर के उनकी भी डायबिटीज ठीक हो गई। तो ऐसे ऐसे उदाहरण, ये संततेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना होना चाहिए पुरुषों में चाहे महिलाओं में, तो उसके लिए विशेष रूप से धातुओं के पोषण के लिए संततेष्टि हवन सामग्री से विशेष रूप से हवन करते हैं। और आज हमारे पास ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल उदाहरण हैं जिनका बच्चा गर्भ में ही सूख रहा है, या और अलग अलग प्रकार की गर्भ ही धारण नहीं कर पा रहे हैं, गर्भपात हो जा रहा है, या इस प्रकार की जो अलग अलग समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का समाधान संततेष्टि हवन सामग्री से आज सैकड़ों लोगों ने प्राप्त किया है। और जो मैंने आपको डॉक्टर तारा सिंह जी का उदाहरण बताया, मुंबई में मीरा रोड के ऊपर वैदिक आरोग्य केंद्र करके यज्ञ चिकित्सा सेंटर चला रहे थे, और वो भी डॉक्टर तारा सिंह जी ने पूज्य आचार्य जी से शिक्षा प्राप्त करके, आचार्य जी भी पहले गायत्री हॉस्पिटल रायपुर में यज्ञ चिकित्सा करते थे, उसी से सारा आचार्य जी से सीख करके उन्होंने मुंबई में शुरू किया। पिछले 20-25 साल से वो मुंबई में यज्ञ से चिकित्सा कर रहे हैं, और छोटे छोटे रोगों से लेकर के बड़े बड़े रोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। वहां पर मैं एक बार जब गया तब उन्होंने एक उदाहरण मेरे को बताया, एक माता जी आई, उनकी करीब 40 वर्ष की उम्र थी और संतान नहीं हो रही थी। उस समय उन्होंने हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए कहा, 1 साल निरंतर सुबह शाम उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञ के बाद जो पंचकर्मा सत्कर्मा, जो शरीर की शोधन की क्रियाएं होती हैं, वो क्रियाएं कराई। 40-41 वर्ष की उम्र में उनका मासिक आदि शुरू हुआ, 3 महीने के बाद प्रेग्नेंट हुई, और 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद परमपिता परमात्मा ने उनको 2 जुड़वा संतान, एक बेटा और एक बेटी दी। कितना बड़ा उदाहरण। और आज ऐसे कितने सारे और भी एग्जाम्पल हैं, और ये जो मैं आपको घटनाएं बता रहा हूं, ये साक्षात लाइव आप उनके मुख से सुन सकते हैं। पतंजलि द्वारा यज्ञ दर्शन करके एक सोशल मीडिया चला जाता है, उसमें वेबसाइट भी है यज्ञ दर्शन करके, यूट्यूब भी है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉग से लेकर के सारी चीजें हैं। उसमें आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो यज्ञ चिकित्सा एक्सपीरियंस करके एक प्लेलिस्ट है,
उस प्लेलिस्ट को आप देखेंगे तो ये जो उदाहरण आपको बताए उनके तो वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा इस प्रकार की घटना के सैकड़ों एग्जाम्पल उदाहरण आपको वहां पर लाइव देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यज्ञ से नवजीवन प्राप्त किए हैं, बड़े बड़े रोग ठीक किए हैं। तो ये संततेष्टि हवन सामग्री के बारे में बताएं। ऐसे मस्तिष्क के लिए विशेष रूप से मेधेष्टि हवन सामग्री का प्रयोग करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज हैं या कफजन्य बीमारियां हैं तो कफेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। चर्म रोग है, दाग, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी से लेकर के अलग अलग तो चर्मेष्टि हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। जितने भी वातज रोग है, गठिया आदि से लेकर के जोड़ों का दर्द आदि, तो उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ऐसे ये अलग अलग रोगानुसार 11 प्रकार की हवन सामग्रियां हैं और उससे अलग अलग रोगों का हम उपचार कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। आप में से भी यहाँ काफी भाई बहन हैं। हमारी आदरणीय बहन जिग्ना बहन जी एक बार खड़ी हो जाएंगे। ये बहन जी यहाँ पिछले कई सालों से एक क्षेत्र में किसी को यज्ञ सीखना है, करना है, कराना है, किसी को बीमार हो गए हैं तो उसको भी विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के रूप में कैसे करना है, और भूज में उन्होंने यज्ञ से चिकित्सा करने के लिए पूरा सेंटर बनाए हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं। एक बार जोरदार पटोध्वनि से उनका हम स्वागत करते हैं और सत्कार करते हैं। और मानुभाव वो केस जो बड़ी बड़ी डिग्री धारी डॉक्टर भी जिस केस को ठीक नहीं कर पाए, डॉक्टर छोड़ चुके हैं, वो केस जब उनके पास आया तो वो भी इन्होंने ठीक किया है यज्ञ के माध्यम से। इतनी बड़ी चीज है। तो मैं उनके एक नंबर बताता हूं। आपको किसी को यज्ञ सीखना है, यज्ञ चिकित्सा सीखना है या यज्ञ के बारे में आप और ज्यादा डिटेल से करना चाहते हैं तो आप इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके और उनसे संपर्क साध करके सीख सकते कर सकते। जैसे बहन जो दोनों कैंसर की बहन ऐसे ही कार्यक्रम किया था, उसमें घोषणा की थी, उसके बाद उन्होंने सीखा किया, आज आपके सामने एग्जाम्पल के रूप में है कि उन्होंने ठीक किया। तो उनका नंबर आपके सामने रख रहा हूं 98, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जिनको आवश्यकता हो तो आप संपर्क कर सकते हैं और विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा करना सीखना या यज्ञ से संबंधित सामग्री का मार्गदर्शन आदि लेना आप कर सकते हैं। 9820553651 9820553651। ये आदरणीय बहन जिग्ना बहन जी का नंबर है। तो आप सीधा कॉल ना करें, व्हाट्सएप कर दें, जिससे वो उनको आसानी हो, उनका समय हो तब आपसे बातचीत करके वो कर सकते हैं। तो अभी काफी सारा समय हो चुका है। यज्ञ तो ऐसा है, यज्ञ जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, ऐसे यज्ञ भी अनंत है, यज्ञ की कथा भी अनंत है। तो आगे आपको और बताएंगे, और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसके यज्ञ के लाभ होते हैं अलग अलग तरीके से। वो हमारे जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, सब जगह पर लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। और आप सब कुछ नहीं तो 5, 7, 11 आहुति, 21 आहुति, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र तो आप सबको आते हैं। आप सब यहाँ उच्चारण करके जैसे स्वामी जी निर्देश करते थे तो आप करते थे। यही मंत्र का कम से कम प्रयोग करके 11, 21, 51 आहुति लेकर के हर रोज अपने घर के अंदर हवन कीजिए। कुंड कुंड, हाँ, स्वामी जी कह रहे थोड़ा सा कुंड के बारे में भी। देखिए कल पूज्य स्वामी जी ने आपको बताया था, ये आपके सामने कुछ हवन का सामान रखा। ये सामान्य छोटा कुंड होता है जो घर में हवन करने के लिए हमें विशेष रूप से काम आता है। ये पूरी की पूरी एक किट आती है और उस किट के अंदर ये सारा का सारा सामान मिलता है। इसमें अलग अलग बहुत सारा सामान है, घी का पात्र, श्रुवा, जो भी हवन के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए हमें अपेक्षित होता है, ये पूरा का पूरा इस किट के अंदर हमें एक साथ प्राप्त होता है। इसमें ये सारा का सारा सामान होता है, तो इससे आप हवन कर सकते हैं। दूसरा, अब कई बार ऐसा होता है हमारे पास समय कम है या बाहर हम यात्रा पे गए, कहीं होटल पे रुके, कहीं और जगह पर भी गए, तो हम इतना सारा सामान, वो सारी चीजें हम लेके नहीं जा सकते हैं। तो उस समय हमें शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से करना है, तो उसके लिए ये छोटा सा गाय के गोबर से बना हुआ एक छोटा सा कुंड है। ये 6-6.5 रुपए का एक कुंड आता है। ये पूरा का पूरा उसका बॉक्स है। इसके अंदर 30 पीस होते हैं। एक महीने के लिए यदि आप एक बार करते हैं तो 30 पीस होते हैं एक बार। जैसे हम अगरबत्ती आदि प्रयोग करते हैं, इस प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं। और इस कुंड को एक बार 30 पीस लिए और कोई पात्र के अंदर घी गर्म किया, एक बार डुबा करके रख लिया और वापस पैक करके रख दिया। जब हवन करना है तो एक एक पीस ये हवन कुंड लिया और ये छोटा सा प्लेट है, इसके अंदर बीच में गड्ढा सा है,
दीपक रखने का या कपूर रख दिया छोटा सा, और उसको प्रदीप्त करके ये छोटा सा उसके ऊपर रखने वाला ये स्टैंड है, ऐसे स्टैंड रख दिया, और वो जब जलने लगता है तो उसके ऊपर ये कुंड को रख देते हैं, और 3 मिनट का टाइम लगता है इसको पूरा प्रदीप्त होने के, आहुति देने के योग्य बनने के लिए। तो 3 मिनट में आप आचमन कीजिए, अंगस्पर्श कीजिए और ईश्वर स्तुति कीजिए। 3 मिनट में आप थोड़ा सा स्पीड से करते हैं तो ये तीनों ही चीजें आचमन, अंगस्पर्श और ईश्वर स्तुति हो जाती है। तब तक में आपकी अग्नि तैयार हो जाती है। उसके बाद आप जो जड़ी बूटी आहुति करना चाहते हैं, यदि चिकित्सा के लिए करते हैं तो रोगानुसार, वरना सामान्य हवन सामग्री, उसी से मंत्र का पाठ करते हुए देव यज्ञ की आहुति आप दे सकते हैं। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के, या उसके बार बार उच्चारण करते हुए उससे हम जड़ी बूटी की आहुति दे सकते हैं। तो 11-21 आहुति तक इसमें आसानी से हो जाए। तब तक ये कप भर जाता है। जब कप भर जाता है तो एक आप घी की भी आहुति यदि करना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच उसके बाद आप कर सकते हैं। उतनी देर में ये यज्ञ, वैसे आपने पहली बार एक बार घी में डुबा दिया तो उतने ही घी से वो पूरी तरह से आपकी जड़ी बूटियां सामग्री पूरी तरह से हो जाती है। लेकिन आपको लंबा करना है तो आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए थोड़ा थोड़ी मात्रा में घी अलग अलग स्थान पे कुंड के ऊपर देते रहिए। तो आप 3 घंटे तक हवन कर सकते हैं। कितना है तो छोटा सा, थोड़ा थोड़ा घी आप देते रहे तो ये पूरा दीपक की तरह एक जलता ही रहता है निरंतर। तो अब जब हम नवरात्र है या विशेष कोई अवसर है, व्रत आदि है, तो उस समय हमें लंबा करना है तो घी की आहुति देते हुए लगातार आप इस हवन को और लंबा भी कर सकते हैं। अन्यथा इतनी सामग्री आप 11-21 आहुति दिए, उसके बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो उसके बाद गुगुल है या कोई भी जो धूपन द्रव्य होता है उसको ये पूरा का पूरा अंगारा बन जाता है, टूटता नहीं है तब तक, और उसके ऊपर आप थोड़ा गुगुल आदि रख दीजिए, धुनी हो जाती है। फिर अपने बेडरूम, घर आदि सब जगह पर घुमा सकते हैं। आरती करना चाहो तो आरती भी कर सकते हैं। जैसे भी आप एक स्थान से दूसरी जगह पे ले जाना है तो उसके लिए भी विशेष रूप से काम होता है। और ये टोटल 5-7 रुपए का खर्च आता है। आज हम अगरबत्ती आदि भी करते हैं तब भी 10 रुपए से ज्यादा खर्च हो जाता है। और ये एक ऐसी तकनीक है कि उसमें हम आहुति देकर के उतने ही खर्च में हवन कर लेते हैं ये। और दूसरा, कहीं बाहर जाना है, यात्रा में है, कहीं बाहर गए, होटल आदि में रुके, तो वहां के वातावरण के शोधन के लिए आप एक बार गर्म गाय के घी के अंदर भिगाए हुए कुछ पन्नी में कुछ कुंड रख करके, जितने दिन यात्रा में जा रहे उतने कुंड रख लिए, आप आसानी से आराम से हवन कर सकते हैं और उसका विशेष रूप से लाभ उठा सकते हैं। और विशेष बात यह है कि ये जो कुंड बने हैं उसका भी पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन किया हुआ है कि ये इस हवन कुंड को जब हम जलाते हैं और इससे उठने वाली जो गैसेज हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आपको एक तो सौमनस्यकारी गुड हार्मोन्स को बढ़ाने वाले तत्व, और दूसरे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस से बचाने वाले तत्व आपको इसके अंदर विशेष रूप से प्राप्त होते हैं। और इसमें देवदार है, जैसे आचार्य जी बताते हैं, अदृष्ट दोषों का निवारण, जो अदृष्ट दुष्ट शक्तियां या अदृष्ट दोष होते हैं उसके निवारण के लिए देवदार। और देवस्य दारू, देवताओं को जो सबसे प्रिय लकड़ी होती है या देवताओं की विशेष लकड़ी हवन के लिए मानी जाती है देवदार, उस लकड़ी और गाय के गोबर, इन दोनों का मिश्रण करके इसको बनाया जाता है। तो ये छोटी सी यज्ञ वेदी, ये छोटा सा बॉक्स आता है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और बाकी गौ में हवन कुंड, और सामान्य रूप से विधिवत हवन करने के लिए जो आपको किट बताया, हमारे सबके घर में हवन करने का सामान जरूर होना चाहिए। और प्रतिदिन कुछ नहीं तो अपने घर के अंदर चावल होते हैं, नहीं होते हैं, तिल होते हैं, चावल होते हैं, कुछ नहीं तो कम से कम उससे भी आहुति दीजिए, लेकिन हवन जरूर कीजिए। इतना हवन करेंगे तो वातावरण, दूषित वातावरण से बचेंगे, रेडिएशन से बचेंगे, गुड हार्मोन्स बनेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बीमार हो गया तो ठीक हो जाएगा, और भी सैकड़ों लाभ है। सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देती है। और जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो दान करता है। क्या करता है? जैसे यज्ञ के अंदर आहुति दी, वो सूक्ष्म होकर के अनंत गुना होकर के चारों ओर फैलती हैं, तो सबको हम देने वाले हो जाते हैं। तो वो दान, दाना देव, तो वो देवता बनता है। क्या बनता है? यज्ञ करने वाला स्वयं देवता बनता है। और होत्री सदनम हरितम हिरण्यम का, जिस घर में हवन होता है वो घर देवालय, शिवालय और स्वर्ग के तुल्य बनता है। तो आप अपने घर के अंदर हवन करेंगे तो आप स्वयं देवता और आपका घर स्वर्ग के तुल्य बनेगा। इसी के साथ ओम शांति।